ऐसे ही कुछ पढ़ रही थी तो दिमाग में आया कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे कठिन काम क्या होता है जीवन में? बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे कठिन काम जो मुझे लगता है ना वो होता है गुड पेरेंटिंग। पेरेंटिंग बहुत कठिन काम है। बच्चों में सामंजस्य बिठाना, बच्चे की ग्रोथ ऐसी करना, क्योंकि आप केवल बच्चा नहीं पाल रहे, एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। पलने को तो बच्चा जो हाउस हेल्प होती है उनके भी पल रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक समाज का निर्माण कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी तबके के हैं, आपको अपने बच्चे की पेरेंटिंग बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए, उसको बहुत अच्छी तरह संस्कार देने चाहिए। और आपको पता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये प्रक्रिया जो है सरल नहीं होती, कठिन होती चली जाती है। क्योंकि छोटे बच्चों को तो आपने बराबर खाना दिया, बराबर कपड़े दिलाए, बराबर चॉकलेट दी और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन बच्चे बड़े होते होते पेरेंट्स में भी बदलाव आता है। जिस बच्चे का व्यवहार अच्छा होता है या जिस बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उससे वो पेरेंट्स जुड़ाव महसूस करते ही करते हैं और दूसरे को जो है कहीं ना कहीं वो इग्नोर करते हैं। ऐसा बहुत पाया जाता है, आप अपने इर्द गिर्द ही देख लेना। तो पेरेंटिंग और ज़्यादा कठिन होती जाती है उम्र के साथ साथ। जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है, बच्चे बढ़ते हैं, पेरेंट्स की भी पेरेंटिंग कठिन होती है। क्योंकि समाज में जितने भी मनभेद और मतभेद चल रहे हैं ना, प्रॉपर्टी विवाद चल रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण खुद पेरेंट्स भी होते हैं कि किस बच्चे को कैसे मैसेज देना था, कैसे समझाना था, वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं वहाँ। एक बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, उससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, उसने मदद कर दी तो दूसरे को ज़रूर जताएंगे। अगर उसकी मदद आपने कर दी है या उससे मदद ले ली है तो आप दूसरे को ज़रूर जताएंगे कि देख वो कितना अच्छा है, कितना मदद कर देता है मेरी, वो सुनता है तू नहीं सुनता है। बच्चों में भी अंतर आता है, मैं ये नहीं कहती हूँ, कुछ बच्चे वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, चार उंगलियां बराबर तो होती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा सामंजस्य बिठाया जाए, इसकी बात उसको उस तरीके से ना बताई जाए तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें चूक, जैसे अब हमारी जो एज ग्रुप के लोग हैं, हम लोग तो अब इस ग्रुप में आएंगे कि अब बच्चे उस बराबर हो रहे हैं कि घर में बहुएं आ रही हैं, एक बहू की बुराई दूसरे बहू से कर दी, एक दामाद की बुराई दूसरे दामाद से कर दी। किस लिए? कच्ची हैप्पीनेस के लिए। उस कच्ची हैप्पीनेस में पता है बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, मौन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप थोड़ा मौन रखिए, थोड़ा समझदारी से बोलिए। लोग सोचेंगे मैं पेरेंट्स को बड़ा ज्ञान दे रही हूँ, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं भी उसी कैटेगरी में आने वाली हूँ कि मुझे भी बहुत सोच समझ के बोलना है। हर व्यक्ति को अगर घर में सामंजस्य बिठाना है तो उम्र के साथ साथ उनको बदलाव लाना चाहिए अपने व्यवहार में, अपनी सोच में। दूसरा बताएं क्या है कि आप बच्चे में प्यार की भावना अगर डालना चाहते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बारे में पॉजिटिव बताएंगे तभी प्यार की भावना डलेगी। आप नॉर्मल रह के, एक समान रह के भी प्यार की भावना डाल सकते हैं। अब क्या होता है, किसी के एक ही बच्चा है तो वो तो कहेंगे चलो हम इन चीज़ों से बच्चे के 3 4 5 बच्चों में कैसे सामंजस्य बिठाना है। आपको पता है उनके लिए और ज़्यादा कठिन काम है। गांव में जब किसी के पैर छुओ और आपके एक ही बेटा है तो वो कहेंगे एक और बेटा हो जाए। कारण क्या है कि जब ये बराबर होंगे, बड़े होंगे तो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, 1 से 11 बनेंगे। चाहे बड़े होकर उन दोनों में बने भी नहीं, लेकिन उनका ऐसी सोच है। क्योंकि खून खून को पुकारता है, ऐसा कहा जाता है। जो एक बच्चा है उसके लिए भी आप समझते हैं मैंने सारे सुख दुख इसके लिए जुटा दिए, सारे संसाधन इसके पास हैं, हम हैं तो। आप नहीं हैं तो फिर क्या? अगर सच में खून खून को पुकारता है तो कहाँ है फिर उसका दूसरा आधारशिला? कहाँ है वो? 1 से 11 कैसे बनेगा? तो आपकी पेरेंटिंग और ज़्यादा कठिन हो जाती है, और ज़्यादा, क्योंकि उसको समाज में किस तरीके से बना के रखनी है ये और ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। कुछ घरों में क्या रिश्तेदारों की बुराई बच्चों से करने लगते हैं। आपको पता है ये चीज़ें बहुत कठिन है। आपको तो क्या लगता है बच्चे से थोड़ी कर रहे हैं, आप आपस में डिस्कस, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे दिया, अरे हम गए तो ऐसा किया। बहुत नॉर्मल आम बात है ये। आपको पता है बच्चा सब कुछ सुन रहा होता है वहाँ बैठा हुआ, सब कुछ सुन रहा होता है, सब पता होता है। और बड़े होते होते वो अपने मन में पाल लेता है ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। तो मैंने कहा ना पेरेंटिंग बहुत कठिन काम है, क्योंकि 24 घंटे बिग बॉस का घर नहीं है कि आपको 2 3 4 महीने में निकाल देंगे। पेरेंट 24 घंटे आप उसी माहौल में रहते हैं कि बच्चे के कान में क्या जा रहा है आपके कहा हुआ। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, आप दूर बैठा होता है तब तो वो भावनाओं को समझ लेता है। दूर बैठा बच्चा तो वो भाव भी नहीं समझ पाता, वो सिर्फ फ़ोन की बातें सुन पाता है आपकी। तो माता पिता का बहुत अहम रोल है समाज में सुख शांति लाने का, बहनों में, भाइयों में, सिबलिंग्स में सामंजस्य बिठाने का। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हों
तो आप बड़ा सामंजस्य बिठाइए और बहुत यूनिटी के साथ, बहुत प्रेम के साथ कैसे क्या शेयर करना है ये देखिए। और अगर एक बच्चा है तो भी ध्यान रखिए कि उसका प्रेम परिवार में बना रहे, उसके आगे कोई ऐसी बात ना हो, उसके दिल में कोई कटु ना हो। और रही बात, हम कहते हैं ना हमारा बच्चा सीखेगा कैसे, हम बताएंगे नहीं तो वो फलाना तो उसे बेवकूफ़ बना देगा। तो बच्चा बड़े होते होते ना अपने आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। हमने भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीखी हैं ना, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पेरेंटिंग बहुत कठिन काम है और बहुत सुंदर काम है। अगर इसे दिमाग से थोड़ा दिल से कहा किया जाए, समझदारी के साथ किया जाए, तो हम बहुत अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत समाज का निर्माण कर सकते हैं।